नगरीय क्षेत्र में सेन चौक से लेकर मोक्षधाम तक की सड़क हो, हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क हो या फिर कोतवाली से लेकर गार्डन के एक छोर से दूसरे छोर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य हो, सड़कों के बनने के महीनों बाद ही जिस तरह से सड़कों का सीमेंट उखड़कर गिट्टी निकल आई है, उससे सड़क की गुणवत्ता और जिम्मेदारों की अनदेखी का पता चलता है। हालांकि तीनों ही सड़कों की निर्माण एजेंसी के मातहत काम करने वाले ठेकेदार मस्त हैं और जनता खराब सड़कें पाकर त्रस्त है। ऐसी ही एक सड़क कोतवाली से लेकर मोती उद्यान के दूसरे छोर तक बनी सीसी रोड है। बताया जाता है कि इस सड़क की निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग थी, जिसके ठेकेदार आनंद दुबे से सड़क का निर्माण कार्य करवाया है। प्रारंभ से ही ये सड़क की गुणवत्ता विवादों में रही और सड़क निर्माण के दौरान जिम्मेदारों को अखबार नवीसों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर अवगत भी कराया, लेकिन ठेकेदार की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब भी नहीं समझा, जिसका परिणाम ये रहा कि निर्माण के बाद सड़क के धुर्रे उड़ने में समय नहीं लगा और आज हालात ये हैं कि सड़क में बिछी गिट्टियां सीमेंट छोड़कर बाहर निकल आई हैं। वन स्टॉप सेंटर के सामने जहां अक्सर बरसात में जल भराव होता था, वहां बनी सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है, जिससे पता चलता है कि सड़क कितनी गुणवत्ताहीन है। लेकिन चिंतनीय यह है कि जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और तत्कालीन विधायक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गौरव पथ के इस भाग को जल भराव की होने वाली समस्या को देखते हुए सीसी सड़क में परिवर्तित किया गया था, लेकिन अब यही सीसी सड़क ही लोगों के आवागमन के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जिसका 11 जून को विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदारों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं करने और ठेकेदार से सड़क को व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोले लहारे, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा, छविराम नागेश्वर, कमलेश पिपलेवार, शांतनु मुंजारे, लोक निर्माण विभाग इंजीनियर और अन्य लोग उपस्थित थे। सड़क के निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण को लेकर विधायक अनुभा मुंजारे ने खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर निर्माण एजेंसी और ठेकेदार ने मिलीभगत ने शासन को चूना लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सड़क की ये हालत है कि यदि बारिश होती है तो सड़क की हालत और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य में नौकरशाह और ठेकेदार में भ्रष्टाचार का डर खत्म हो गया है, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रमुख सड़क पर निर्माण एजेंसी और ठेकेदार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण सड़क के धुर्रे उड़ गए। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि हमें मिली जानकारी के अनुसार इस घटिया सड़क का निर्माण जिस आनंद दुबे नाम के ठेकेदार ने किया है, उसी ठेकेदार को समता भवन के सामने नाली और समता तालाब में हो रहे करोड़ों रुपये के निर्माण का ठेका दिया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार को भाजपा सरकार में किस तरह उपकृत किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि गौरव पथ के इस मार्ग में जल भराव के कारण इस भाग में सीसी सड़क का निर्माण किया गया था। यहाँ होने वाले जल भराव की निकासी के लिए करोड़ों रुपये के सड़क निर्माण के दौरान लाखों रुपये की एक नाली का निर्माण हुआ, लेकिन अनदेखी इतनी कि आज वो लाखों रुपये की नाली मिट्टी के ढेर में दबी पड़ी है, जिसकी ओर ना तो निर्माण एजेंसी और ना ही नगर पालिका का ध्यान है, जिससे आगामी समय में शुरू होने वाली बरसात के पानी की निकासी कहां से होगी, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर सड़क बन जाने के बाद भी जल भराव जैसे हालात होंगे तो करोड़ों रुपये खर्च करने का कोई औचित्य नहीं होगा। बड़े अफसोस की बात है कि हमने जो अम्बेडकर चौक से मोती नगर चौक पे जो सड़क बनी है अभी 2 महीने पहले बनी है और पूरी सड़क उखड़ गई है और इससे साफ नज़र आता है कि इसमें कितने भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये पीडब्ल्यूडी इसकी एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी के हमारे साथ में इंजीनियर भी थे, उनको भी हमने इस बात के लिए काफ़ी नाराज़गी मैंने व्यक्त की कि शासन के को इतने करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम हुआ है और आप लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत शर्मनाक बात है। और मतलब 2 महीने पहले जो सड़क बनी है वो इतनी ज़्यादा उखड़ गई कि अगर अब बारिश अब शुरू होगी तो और उसकी हालत क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। तो अभी जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश में सरकार चल रही है, मुझे लगता है इस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। अधिकारियों में, नौकरशाहों में एक कहना चाहिए डर ख़त्म हुआ है और सरेआम इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि मेन सड़क है, मेन रोड है और यहाँ से हमारा बहुत बड़ा इलाका जुड़ा हुआ है और उसके बाद अगर इतने बड़े स्तर पे घटिया स्तर का काम किया गया है तो इसमें तो हमारी कड़ी आपत्ति है। और हमने कहा है कि ठेकेदार का पेमेंट आप तत्काल रोकें, बिल्कुल किसी तरह से कोई पेमेंट नहीं होगा जब तक कि वो गुणवत्ता युक्त तरीके से सड़क को फिर से सही नहीं कर देते। उनका आगामी पेमेंट नहीं होना चाहिए, भुगतान नहीं होना चाहिए और अगर ये ऐसा करते तो हम इसके खिलाफ जन आंदोलन।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार जल संरक्षण और संवर्धन की बात करती है, जल ही जीवन है का नारा देकर जल स्रोत ताल तलैया को सुरक्षित करने की बात कर रही है, लेकिन समता तालाब में करोड़ों रुपये की लागत से हो रहे नवनिर्माण में जल के एक बड़े स्रोत के स्वरूप को कम करने के साथ ही उसे बिगाड़ने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत दिवस जब वो तालाब निरीक्षण करने पहुंची थी तो देखा कि लगभग तालाब के 15 फीट के भाग में मिट्टी डाल दी गई है, जिससे तालाब का स्वरूप सकरा हो गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण किया जाना था तो तालाब के मूल स्वरूप को यथावत रखा जाना चाहिए था ताकि जल स्तर बना रहे, लेकिन आज निर्माण के नाम पर तालाब के स्वरूप को छोटा कर जल संकट पैदा किया जा रहा है, जिसको लेकर भी हमने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को निर्देशित किया है कि शासन स्तर पर बनाई गई तालाब में निर्माण की डिजाइन को संशोधित कर तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाया जाए और यहाँ किए जाने वाला काम गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि शासन की जो राशि यहाँ होने वाले निर्माण में खर्च हो रही है उस धनराशि पर हम सबका अधिकार है, वो हम सबकी संपत्ति है, क्योंकि आम नागरिकों के टैक्स से ही विकास होता है, जिसमें बंदरबाट नहीं होना चाहिए। तो जो समता तालाब है, आप सभी जानते हैं कि एक तरफ हमारी सरकार ये कह रही है कि हमको जल का संवर्धन करना है, जल का संरक्षण करना है और जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो ताल हैं, तलैये हैं, जो जल के स्रोत हैं, उनको हमें बचाना है, सुरक्षित करना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शहर के बहुत मध्य इलाके में समता तालाब है और बहुत पुराना तालाब है वो, और आज उसके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। वो वहाँ पर भी श्री आनंद दुबे ठेकेदार हैं और कल मुझे शिकायत मिली थी तो मैं वहाँ भी गई थी हमारे नगर पालिका के माननीय पार्षद भाइयों के साथ में। तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा इलाका तालाब का पूर दिया गया है और वहाँ पे बोलते हैं रोपवे बनाएंगे हम लोग, और नाला तो बन ही रहा है, नाले के साथ साथ रोपवे बनाएंगे और तालाब का कम से कम 15 फीट एरिया वो घेर रहे हैं, तो उससे तालाब सकरा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है, इस पे भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे कि भाई तालाब का मूल स्वरूप रहना चाहिए, मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर मूल स्वरूप कम हो गया तो ऐसे में जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा और आसपास के नागरिकों का कहना है कि हमारे जो कुओं का जल स्तर है वो भी बहुत नीचे चला जाएगा, तो बहुत सारे पानी के संकट का सामना हमको करना पड़ेगा। तो ये ठेकेदार वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, उनको हमने दिशा निर्देश दिया है कि आप इस तरीके से आपका काम जो है गलत है, और जो डिज़ाइन ड्राइंग जो बना हुआ है शासन के स्तर पे इन लोगों ने जो बनवाया है उसमें भी संशोधन करने की हम मांग कर रहे हैं कि इसको बदला जाए, तो जिससे तालाब स्वरूप जो है तालाब का वो वैसा का वैसा बना रहे। बाकी आप निर्माण कार्य करो, गुणवत्ता के आधार पे करो, हमको अच्छी बात है, हम उसमें कोई विरोध नहीं करते, काम होना चाहिए लेकिन गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और शासन के जो पैसे हैं या धन है वो हम सबकी संपत्ति, हम सबका धन है, वो एक एक रुपए का गरीब जनता जो टैक्स पटाती उसी से सरकार निर्माण कार्य कराती है, विकास कार्य कराती, तो उसका बंदरबाट नहीं होना चाहिए।